हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। आपके सामने मैराथन सीरीज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने कमिटमेंट कहा था कि सबसे ज़्यादा वेटेज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इस सेगमेंट को हम लोग जब फॉलो करेंगे तो मैंने ये रखा है कि पहले आपको एक वीडियो पूरा थ्योरी का देंगे, फिर एक वीडियो मैं आपके सामने जो लेके आऊँगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा। सारे क्वेश्चंस का उसमें डिस्कशन होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब वो वीडियो आएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये वीडियो चैलेंज करता हूं कि जो अभी जनवरी में एग्जाम है, अगर 2 क्वेश्चन ना आए तो 33 साल का पढ़ाना मेरा बेकार हो जाएगा। इस कमिटमेंट के साथ आपके सामने इस वीडियो को मैं रखने जा रहा हूं। पहले पूरी थ्योरी आपके सामने डिस्कस करूंगा, और डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है मेरा साथ आपका साथ हो कि कह रहीम कैसे निभे बेर केर के संग वे टोलत रस आपने उनके फाटतंग। तो जोश, कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट जो आज मैराथन सीरीज के इन वीडियो में आप लोगों का चल रहा है। बहुत बच्चों के बड़े कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग छोटी आईडी बना करके अपना कमेंट करते हैं, अरे जिसको कुछ करना है सामने आइए, वादा करता हूं, अरे सामने मिलिए। हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर इतने सालों में लाल सर ने बना दिए हैं कमिटमेंट। लेकिन स्वागत होना चाहिए उनका, जो मेरे समर्थक हैं उनका भी, जो मेरे विरोधी हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि उनके विरोध से ही मुझको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। समय आ गया है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अपने तैयारी की ज़रूरत भी है, तैयारी को कॉन्सेप्ट में भी लगाना है, और साथ साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। दुनिया की बातें छोड़ करके एक ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ हम लोगों को अपने लिए फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये बात मानेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। माय डियर, मैराथन सीरीज में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम चालू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात आएगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको समझना है तो ये कोऑर्डिनेट वर्ड आया कहां से। ये स्लाइड आपके सामने जो मेंशन हो रही है कि माय डियर, केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है कि जब एनर्जी घटेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दुनिया का नियम है कि स्टेबिलिटी घटना निश्चित है। स्टेबिलिटी घटने का मतलब एनर्जी का बढ़ना। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, दिस द कॉन्सेप्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी माय डियर तो निश्चित स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगी। ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट दिखता है, याद करिए लाल सर ने जो केमिकल बॉन्डिंग में दिखाया था। और जब केमिकल बॉन्डिंग बच्चे पढ़ते हैं तो माय डियर 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट, इट इज a polar bond. Ionic, it is also known as electrovalent bond. कोवेलेंट सभी बच्चे जानते हैं, बराबर की साझेदारी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, कोवेलेंट। और कोवेलेंट नेटवर्क बॉन्ड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें पार्शियल शेयरिंग, और एक तरीके से डे टू बॉन्ड भी होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वन ऑफ द एटम
एक एटम का पेयर दोनों एटम के बीच में शेयर्ड हो जाए, कौन सा बॉन्ड बनता माय डियर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आज हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। इट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। और जहां बराबर की साझेदारी है वो बॉन्ड कौन सा है? म्यूचुअल शेयरिंग कोवैलेंट। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन है आयनिक बॉन्ड। देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। अगर दोनों के बीच कूलम्बिक फोर्स है तो माय डियर कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। इन्हीं चीजों को अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे, स्लाइड नंबर 2 में आते हैं, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि अमोनिया के पास लोन पेयर है। अगर इसने दिया हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने लिया तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड है। लुईस का कॉन्सेप्ट था। और इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला माय डियर क्या है? बेस है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उनका नेचर बेसिक, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं उनका नेचर माय डियर एसिडिक। और लुईस बेस यहां पर अमोनिया है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और अमोनियम आयन जब बनेगा तो निश्चित है अमोनियम आयन क्या होगा? NH4+। जब NH4+ यहां पर आएगा तो कॉन्सेप्ट इसमें सभी बच्चे जानते हैं कि अमोनियम आयन इसमें प्लस लगा होना चाहिए था माय डियर। ये आपका sp3 होता है और इसकी ज्योमेट्री माय डियर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। यहां से ये जो बॉन्ड बनेगा दिखाने का तरीका स्ट्रक्चर में मेंशन कर दें। दैट्स अ वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। ये हाइड्रोजन कोवैलेंट, ये हाइड्रोजन कोवैलेंट, ये हाइड्रोजन कोवैलेंट और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये H और पूरे पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। एंड दिस इज अमोनियम आयन। और माय डियर इस बॉन्ड को ही तो सब पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके आगे अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, द एडिशन ऑफ कंपाउंड विच आर स्टेबल इन अ सॉलिड स्टेट ओनली but broken into individual constituent when dissolved in water are called double salt। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन के कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे अपने इंडिविजुअल आयंस में, अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे? लूज कर देंगे माय डियर। और अपनी आइडेंटिटी अगर लूज कर देंगे तो निश्चित है ये आपका एग्जाम्पल डबल साल्ट का है। एक एलम का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एलम माय डियर? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल साइज डॉट 24H2O। दिस इज नोन एज पोटास एलम। मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट का कॉम्बिनेशन। अगर मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट का कॉम्बिनेशन है तो निश्चित है यहां पर K+ Al+3 और सल्फेट आयन ये पानी के अंदर आएंगे, अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर देंगे। लेकिन डबल साल्ट है जो एक कॉम्प्लेक्स एक तरीके से कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट था वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जैसे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इस
को एक एक लाइन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ट्रांजिशन मेटल एटम, माय डियर, इन पीपीटी को लाल सर ने जो दिया है, एक एक लाइन को याद रखना, चैलेंज कर रहा हूँ, सब कुछ दिखेगा। ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, जितने भी ट्रांजिशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज नंबर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं माय डियर। आयन से सराउंडेड हो, न्यूट्रल ग्रुप से सराउंडेड हो, और ये सारे लिगेंड्स जो होंगे ये सेंट्रल मेटल एटम को बांधेंगे और बांध करके जो कंपाउंड बनाएंगे उन्हीं कंपाउंड का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने क्या आएगा बेटा? K4FeCN का होल 6, दिस इज अ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यहां पर ये अपने आइडेंटिटी को जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएंगे तो इन लाइन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी माय डियर, दिख रहा होगा एक एक लाइन। इसके बाद अगली स्लाइड नंबर 2। अगर ये KCl MgCl2.6H2 हो, इसका नाम क्या है? कॉर्नेलाइट। दूसरा जबरदस्त एग्जांपल एस्कोनाइट, K2SO4 MgSO4.6H2O, पोटासियम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। एंड कॉर्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है? KCl MgCl2.6H2O। ये 3 डबल साल्ट आपको बता दिए। 2018 पूछा जा चुका है एस्कोनाइट। व्हाट इज एस्कोनाइट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो ये भी डबल साल्ट है, एस्कोनाइट भी डबल साल्ट है, पोटासियम भी डबल साल्ट है, कार्नेलाइट भी डबल साल्ट है। और फार्मूला कार्नेलाइट का क्या होता है? KCl.MgCl2.6H2O। डिसोसिएशन होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिसोसिएशन होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द डबल सॉल्ट सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, उनकी प्रॉपर्टी चाहे अलग से देखोगे तब भी क्या रहेंगे, क्योंकि अलग अलग आयंस टूट गए हैं, सबकी सेम रहेंगी। लेकिन जब इनको तोड़ोगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी। ये आयनिक बॉन्ड प्योरली हैं। जो भी डबल सॉल्ट होंगे उसमें कौन सा बॉन्ड बनना? आयनिक, चाहे वो मैग्नीशियम का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे पोटेशियम का हो। ये आयनिक बॉन्ड हो भी सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट निश्चित है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन में हमेशा माय डियर कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए आज इन कंपाउंड्स का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। माय डियर, इनमें जो नॉर्मल वैलेंसी रहती है, इसमें 2 तरीके की वैलेंसी आती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वार्नर ने इसमें बहुत काम किया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठताम न शोभते सभा मध्य हंस मध्य पकोयथा। माय डियर, तो ये पितामह है, जनक है। कौन? वार्नर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक कौन है? वार्नर। उन्होंने डिसाइड किया था 2 तरीके की वैलेंसीज, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब इन वैलेंसीज को आगे हम बढ़ाते हैं, इन्हीं पर डिस्कशन करूंगा कि ये कंपाउंड्स हैं। वार्नर थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की मैंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ। आयनाइजेशन नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड करेंगे AgCl के थ्रू। निश्चित है AgCl फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड। जब हम लोग आपका AgNO3 मिलाते हैं तो AgNO3 जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो AgCl के कितने मोल बनते हैं वो डिसाइड कर देगा कि ब्रैकेट के बाहर कितना आयनाइजेबल पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर क्या अमोनिया कितने हैं, ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन कितने हैं, ये डिसाइड कर देगा कौन? AgNO3। COCl3.6NH2, अगर कॉम्प्लेक्स हमने लिखा CONH3 का होल 6Cl3, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गए, 3 क्लोराइड आयन हो गए। जल्दी बोलो AgCl कितने बनेंगे? 3। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस माय डियर कितने हो गए? 4। 3 आपके क्या है? क्लोराइड आयन,
तो निश्चित है एक क्या है कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन द सॉल्यूशन हाउ मच 4। इसके बाद COCl3.5-3 अगर आपके सामने है तो COCl3.5-3 में निश्चित है 5 अमोनिया अंदर है, 1 क्लोरीन अंदर है, इंटरचेंज निश्चित है, ये सेकेंडरी वैलेंसी वाला इंटरचेंज होता है, ये ब्रैकेट के बाहर भी रह सकता है, ब्रैकेट के अंदर भी रह सकता है। अगर आपने AgNO3 मिलाया तो यहां पर निश्चित है क्लोरीन कितने बाहर है बेटा 2, अगर 2 क्लोरीन बाहर है तो निश्चित है कितने क्लोराइड बनेंगे AgCl, जल्दी बोलिए 2, तो एक कॉम्प्लेक्स 2 AgCl, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 3। अगला कॉन्सेप्ट, अगर COCl3.4NH3 है तो निश्चित 4 अमोनिया अंदर होंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6, तो क्लोरीन अंदर कितने चले जाएंगे 2। अब 2 क्लोरीन अंदर है तो 1 क्लोरीन बाहर है तो AgCl कितना बनेगा 1, टोटल नंबर ऑफ आयंस हाउ मच 2। और अगर 6 के 6 अंदर हो गए तो 3 अमोनिया अंदर हो गए, 3 क्लोरीन अंदर हो गए, तो जल्दी बोलो यहाँ पर AgCl बनने का कोई चांस नहीं है, कोई आयन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आयनाइजेबल पार्ट है ही नहीं है माय डियर। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी बिल्कुल क्लियर है, 3 अगर सॉलिड लाइन है तो 3 यहाँ पर डॉट लाइन है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर, डॉट डॉट लाइन का जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर इस स्ट्रक्चर को भी हम आगे देखेंगे तुम लोगों ने सब लाल सेट की क्लास की होंगी, सब कुछ डिटेल से बताया होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सिलरी बैलेंसी क्या होती है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सामने है। प्राइमरी बैलेंसी ऑफ मेटल can vary but secondary valency always remain same। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल कैन वेरी बट सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा क्या है फिक्स है, वो 6 की 6 रहेगी यार। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा कोबाल्ट कितना बाहर कितना अंदर है, कितने क्लोरीन अंदर कितने क्लोरीन बाहर। अगली बात 5वां पॉइंट, एवरी मेटल हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज। सिल्वर अगर Cl के साथ मिलेगा प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज आयंस AgCl, फेरस सल्फेट NaCl, अगर आज से कोई बोलेगा निगेटिव चार्ज आयन क्या है, जल्दी बोले माय डियर Cl माइनस, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसमें क्या अमोनिया, पॉजिटिव चार्ज आयन क्या होगा NO प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, H3O प्लस, हाइड्रोजेनियम आयन NH2 NH3 प्लस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है, कलरफुल स्क्रीन दिख रही होगी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम और आयन, अमोनिया सराउंडिंग स्पीसीज अपना पेयर सेंट्रल मेटल को देने को तैयार, इसी का नाम क्या है लिगेंड। जो देता है, देने वाला कौन है, ऊपर वाला, देनदार कोई और है, और वो है कौन, अमोनिया। तो मन में फितूर बिल्कुल मत लाइए, कहते हैं ना कि तेरा फितूर तो चढ़ गया रे, लेकिन वो फितूर किसका होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए माय डियर। आजकल अरिजीत सिंह का गाना जबरदस्त चला था अपने समय में कि तेरा फितूर कि चढ़ गया रे, तो माय डियर तेरा फितूर चढ़ गया रे। तो उसी तरीके से पढ़ाई का फितूर आपके दिमाग में, जहन में, हर जगह होना चाहिए। कितने अमोनिया हैं 6, जो नंबर होगा भी आगे बात करेंगे, इसी नंबर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यही कोऑर्डिनेशन इंटाइटी को भी डिसाइड करता है। यहाँ पर निश्चित है कितने आयन है, ब्रैकेट के बाहर 3, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, टोटल आयंस कितने हैं बेटा 4। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। इसके बाद अगली स्लाइड, जबरदस्त देखिए रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने दिखाया है
ये आपका कोबाल्ट है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके चारों ओर आयनाइजेशन स्फीयर है। और 3 ये डॉट डॉट लाइन जो है ये आपके क्लोराइड आयंस हैं, और 6 अमोनिया देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कोबाल्ट के साथ जुड़ रहा है। ये अमोनिया जो है उनका नाम क्या है, लिगेंड्स है। इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो ये दिख रहा है माय डियर, ये जो आपका है ये दिस द कॉन्सेप्ट, ये आपके सामने क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मींस ये आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर Cl3 है, ये आपका जो ये जो डॉट डॉट लाइन है, इसको देखो क्या बोला गया है, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर। आई थिंक डायग्राम बिल्कुल दिख रहा होगा, मजा ही मजा आपके सामने है। कोई दिक्कत होगा वीडियो को पॉज करेंगे और एक एक लाइन जरूर देखेंगे, मजा आपको जरूर आएगा। इसके बाद अब कॉन्सेप्ट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन आयनाइजेशन सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट्स वेरियस कलर। तो इसको भी वार्नर ने डिसाइड किया था कि कलर की थ्योरी को, जो पितामह है, जो जनक है, उन्होंने बताया था। वार्नर थ्योरी का जबरदस्त कॉन्सेप्ट, कितने आयन बेटा 4 बताया था भी, कितने आयन 3, कितने आयन 2, कितने आयन 2। अब अगर 4 आयन है तो पीला रंग है, LOPPT दे रहा है, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, वायलेट कलर। ये कलर जो हाइड्रेशन आइसोमरेज का जबरदस्त है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये अगर 3 क्लोराइड बाहर है, 2 क्लोराइड बाहर है, 1 क्लोराइड बाहर है और 1 क्लोराइड इसमें बाहर है, लेकिन एक में आपके जो 2 और 2 आयन कॉमन है, तो सिर्फ ये कलर चेंज कैसे हो रहा, ऑन द बेसिस ऑफ आइसोमरेज, एक सिस और एक ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ये आइडियल एग्जांपल अभी आगे डिस्कस होगा, एक सिस और ट्रांस। तो वहाँ पे भी कलर चेंज हो गया, कलर बिल्कुल दिख रहा होगा स्क्रीन में, आपको लिख लेना, पेपर में आएगा जरूर माय डियर। इसके बाद अगली स्लाइड, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है माय डियर। और ये समय होता है, सीखने का समय तुम्हारा भी है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। और आपसे भी कहता हूं कि जब ऐसा समय आ जाए कि हमको लगे कि पूरी तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, सीख चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। घबराइए मत, मेंटेन अपने आप को रहिए। कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, अरे कितनी भी गहराई हो यार, जब डूबने के लिए तैयार हो कि मुझको तैरना आता है तो फिर डर नहीं लगता। कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से भी तो गहरा नहीं, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, दिल की दुनिया बसाएंगे हम। तो माय डियर, इस लाइन को पढ़ाई के साथ आज ये सारे टर्म जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये जो इंटीग्रल पार्ट ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर माय डियर। ये रहा आपके सामने, ये जो पार्ट है ये है आयनाइजेशन स्फीयर। ये जो नंबर है, ये नंबर 6 जो दिख रहा है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो सराउंडिंग स्पीसीज है माय डियर, इसी का नाम क्या है, लिगेंड। और ये जो चार्ज है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये चार्ज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कितना है, +3।
ये जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो निश्चित है वो मेटल है, ये आयन है। यहाँ पर ये अमोनिया जो है इसी का नाम क्या है, लिगेंड है। काउंटर आयन, आयनाइजेशन स्फीयर ब्रैकेट के बाहर, ये सारे टर्म आपको दिख रहे होंगे माय डियर। अगली स्लाइड। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमेशा याद रखना बच्चों कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर बाउंडेड है तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। COCl3NH3 का होल थ्राइड is a coordination entity. The coordination number is 6. Cobalt ion surrounded by 3 ammonia molecule and 3 chloride ion. निश्चित कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये डिपेंड करेगा इनर कौन है आउटर क्या, ये भी हम बताएंगे VBT थ्योरी में। सामने दिख रहा होगा। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन है। दो तरीके की वैलेंसीज हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। Cl यहां पर आयनाइजेबल पार्ट है। इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी द एटम और आयन which fixed number of ion or group are bonded at definite geometrical arrangement around is called central metal atom or ion. The central atom या ion coordination entity NiCl2H2O Ni plus 2. These central atom ions are also referred as Lewis acid. ये मेटल एटम और आयंस को आज लुईस एसिड नाम दिया गया। एक एक लाइन पढ़िएगा। जो लेता है वो एसिड है, जो देता है वो बेस है। तो कई बार मेटल दोनों काम करता है। वाह, देगा भी और लिगेंड को लेगा भी और लिगेंड को देने भी लगता है। तो यहां पर इसका नेचर सिनर्जिक हो जाएगा। अभी अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी बताने का फंडा, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जबरदस्त। और ये चैलेंज करते हैं लाल सर, जिसने ये पढ़ लिया और जिसने मेरी क्लास की है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, आज से नहीं, लोग ढूंढते थे लाल सर को। और आपसे भी वादा है ये आपके लिए ऐसा थ्योरी का क्विक, जल्दी, समय कम है इसलिए थोड़ा स्पीड में आपके लिए काम कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पार्ट, लिगेंड्स होते क्या हैं? जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना पेयर डोनेट करते हैं वही माय डियर क्या है, लिगेंड्स हैं। आज मॉलिक्यूल आयन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो मेटल एटम को अपना पेयर डोनेट करेंगे वही क्या, लिगेंड्स। लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, काले पेन से छाप लो। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर से कंटेंट का मजा लेना जरूर, क्योंकि कंटेंट है तभी वीडियो में मजा है। कॉन्सेप्ट है जो सिखा रहा हूं। पेन मत रखना, पेन रख दिया सब कुछ बेकार है। अगला कॉन्सेप्ट, लिगेंड्स। वैसे तो किताबें लिखती दो तरीके की,
एक मोनोडेंटेट और एक पॉलीडेंटेट। लेकिन यहाँ पर हमने लिगेंड को दो पार्टों में क्लासिफाइड किया है, एक चार्ज्ड और एक न्यूट्रल। चार्ज वाले में दो, कैटायन एनायन, पॉजिटिव निगेटिव। अब लिगेंड्स जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, हाइड्रोजेनियम आयन, हाइड्रोजन का फार्मूला सब जानते हो, NH2NH2। और हाइड्रोजेनियम आयन जो है ये है NH2NH3+। इसका सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजेनियम। दूसरा है NO+, ये नाइट्रोसोनियम आयन, सफिक्स भी नाइट्रोसोनियम है। NO2+ नाइट्रोनियम आयन। sp हाइब्रिडाइजेशन, लिनियर ज्योमेट्री NO2+ की, इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रेशन का एक्टिव पार्ट है। जब नाइट्रेशन आप बेंजीन पढ़ाया था, याद करिए, वहां भी मजा लीजिए। और जब नाइट्रोनियम आयन की बात आई तो ये भी क्या है, पॉजिटिव लिगेंड्स है। सफिक्स इसका भी क्या है, नाइट्रोनियम आयन है। इसके बाद ये निगेटिव लिगेंड्स जो हैं, जबरदस्त, इनको मैंने अरेंज किया है आपके लिए। साइनाइड आयन, सफिक्स साइनो, पुराना जमाना था। अब आजकल कुछ किताबें अगर इसको साइनाइडो लिख दें, रोना मत। हाइलाइड आयन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। लेकिन माय डियर, अब सीधे है कि क्लोरीन में अगर क्लोराइड लिखते हैं तो यहाँ ई हटा के सिर्फ ओ लगा देना और बढ़िया क्या हो जाएगा, क्लोराइटो। ये लेटेस्ट है बिल्कुल। अगर ऑप्शन में क्लोराइटो नहीं है तो क्लोरो लिखिए, मना कौन करता है आपको। इसके बाद हाइड्राइड आयन H-, चार्ज भी कितना, -1। हाइड्राइडो सफिक्स है, नाइट्रो NO2 नाइट्रो है। लेकिन कुछ किताबें आजकल लिंकेज के बेस पर इसको क्या लिखती है, नाइट्राइटो -N। नाइट्रेट आयन, अब ये नाइट्राइट आयन ONO- है, इसको लिखती है नाइट्राइटो -O, लिंकेज ऑक्सीजन का। नाइट्रेट आयन NO3-, नाइट्रेटो, ई हटाओ ओ लगाओ। और हाइड्रोक्सिल आयन जो OH- होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसका सफिक्स हाइड्रोक्सो। और एमिनो गलत लिखा है, NH2-। एमिनो ग्रुप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये एमिडो है, चार्ज -1। एमाइड ग्रुप है, NH2-, और इसका सफिक्स AMITO। सल्फाइड आयन, सल्फाइडो, ई हटाया ओ लगा दिया। सल्फाइड आयन, सल्फाइटो। सल्फेट आयन, सल्फेटो। थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेटो। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेटो। इमाइड, माय डियर, NH-2। इसमें बच्चों से गलती होती है, ये जो इमाइड आयन लिखा है इसको ध्यान से देखेंगे, इस पे चार्ज कितना होता है, -2, और इसका सफिक्स क्या होता है, इमिडो। ये थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, इनको देखिएगा जरूर, एक एक चीज, एक एक लाइन आपके लिए मजेदार है। स्लाइड का मजा लो, कॉन्सेप्ट सीखो, एंजॉय करिए। इसके बाद ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया NH3, एमीन, यहाँ पे डबल M होना चाहिए, सिंगल लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वाटर, एक्वा, क्लियर। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो NO लिखा हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं न्यूट्रल नेचर होता है। और ये नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती, माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल नेचर, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्रोसिल।
और कार्बन मोनोऑक्साइड ये CO है, इसका सफिक्स क्या होता है कार्बोनिल। और अगर ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा देंगे तो ये CS हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे थायोकार्बोनिल। अगर PH3 है तो इसको क्या बोलते हैं फॉस्फीन PH3, अमोनिया और PH3 दोनों ये नाइट्रोजन फैमिली के क्या हैं बेटा हाइड्राइड हैं। और अगर दोनों हाइड्राइड हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एक एमीन है तो एक फॉस्फीन है, दोनों का नेचर बेसिक है। लेकिन अमोनिया इज अ मोर बेसिक देन, अमोनिया का बेसिक नेचर जो होता है वो क्लियर है। अमोनिया का बेसिक नेचर जो है वो आपका अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद अगर आपसे कोई कहे कि अमोनिया और फॉस्फीन में लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, अमोनिया की। अगला ये C6H5 होल थ्राइटी आजकल ये बहुत चल रहा है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, 3 हाइड्रोजन हटा के 3 फेनाइल लगा दिया, ये भी बेसिक है। और यूरिया का फार्मूला हर बच्चे जानते हो NH2CO NH2, दिस इज ए यूरिया। और यूरिया में ऑक्सीजन हटाया सल्फर लगा दिया, क्या बन गया दिस इज ए थायोयूरिया। और इसको TU से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है TU। फिर आता है पिरिडीन, जो पिरिडीन होता है बेटा वो भी क्लियर है कि पिरिडीन क्या है C5H5N, ये भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन होता है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन है और ये भी लोन पेयर डोनर होता है माय डियर, इसलिए इसको PY से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ भी ये मोनोडेंटेट का काम करेगा, लोन पेयर डोनर है, एक लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम को। और इसका सफिक्स क्या होता है पिरिडीन PY। अब न्यूट्रल लिगेंड के बाद ये आपके सामने एक साथ अरेंज कर दिए। फिर हम लोग आते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 लोन पेयर देते हैं, 2 लोन पेयर देंगे या समझ जाइए 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। बाइडेंटेट लिगेंड है, सबसे पहले ऑक्जिलेट आयन, ये COO- सिंगल बॉन्ड COO-, ये ऑक्जिलेट आयन को शॉर्ट फॉर्म में आजकल हम लोग क्या लिखते हैं OX, ये रिप्रेजेंटेशन चलता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर डोनर साइड दोनों क्या है ऑक्सीजन, इसमें अगर थायो ऑक्जिलेट कर दो तो एक सल्फर एक ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर दोनों सल्फर हो जाएंगे तो ये डाई थायो ऑक्जिलेटो हो जाता है। ये लेटेस्ट है, एडवांस पर्पज से बहुत काम आपको आएगा। ये भी दोनों तीनों क्या है सब क्या है दीज आर दी बाइडेंटेट, सब मेरे नोट्स में मिलेगा। स्मार्ट अचीवर्स के लिंक पे जाइएगा, टेलीग्राम में सब कुछ आपको डिटेल लाल सर की थ्योरी अगर चाहते हो सब कुछ जरूर मिलेगा आपको। दूसरा है बेटा ग्लाइसिन से बना हुआ ग्लाइसिनेटो GLY। और अगर ये ग्लाइसिनेटो की बात करोगे GLY, ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, डोनर साइट इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की दिख रही है, निश्चित है। यहाँ पर अगर ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, चार्ज कितना बेटा -1, वहाँ पे चार्ज कितना था -2, इसका सफिक्स ऑक्जिलेट आयन, इसको क्या बोलते हैं ऑक्जिलेटो, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ई हटाया ओ लगाया, ई हटाया ओ लगाया, ऑक्जिलेटो एंड ग्लाइसिनेटो। तो EN PN TN BY PY AC AC BC AC माय डियर, ये सब क्या हैं बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें तो 2 ही डिस्कस कर रहा हूँ, EN एथिलीन डाइमीन, PN प्रोपिलीन डाइमीन, TN ट्राइमेथिलीन डाइमीन, BM ब्यूटिलीन डाइमीन, IBM आइसोब्यूटिलीन डाइमीन, OX ऑक्जिलेटो, GLY ग्लाइसिनेटो, DMG डाइमेथाइल ग्लाइऑक्जिमेटो। माय डियर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगली स्लाइड, ट्राइडेंटेट, जो मैंने बाइडेंटेट का पूरा चार्ट मैंने दिया है वो जरूर मेरी बात को नोट करें, मेरी लाइन को वीडियो नोट करिएगा, मेरी आवाज को सुनिए। पहला EN
दूसरा PN, तीसरा TN, फिर DMG, फिर ACAC, फिर BCAC, फिर OX, फिर OX का थायोऑक्जिलेटो, फिर OX का डाइथायोऑक्जिलेटो। ये सारे क्या हैं? दीज आर दी बाइडेंटेट। अब बाइडेंटेट के बाद अगला लिगेंड जो आया वो है ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट में डाइन, डाइन को कौन भूलेगा? कहते ना तुम्हारा नेचर डाइन है कि महंगाई डाइन खाए जात है। तो आजकल जो महंगाई का बड़ा एक विरोध चल रहा है भाई, ये जरा ज़बरदस्त महंगाई चल रही है। एक गाना आया था पुराने ज़माने में आमिर खान की पिक्चर में, तो उसमें भी था कि महंगाई डाइन खाया जाता। वही डाइन है बेटा, डाई एथिलीन ट्राइएमीन। डोनर साइट यहाँ पर कितनी? 3। तीनों देखो डोनर साइट बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। एक ये, एक ये, एक ये अगर मेटल है तो ये दिया देखिए, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। निश्चित है यहाँ पर ये लिगेंड्स कैसा दिख रहा है? ट्राइडेंटेट लिगेंड। डोनर साइट कितनी है? 3। डेंटिसिटी कितनी है? 3। इसका नाम क्या है? डाईएथिलीन ट्राइएमीन। या यहाँ पर नाइट जो आता है नाइट्रो डाईएसीटेट, वो भी ट्राइडेंटेट है, थोड़ा ऊपर लेवल है, लेकिन आप इस ट्राइडेंटेट को भूलिएगा नहीं। फिर आता है टेट्राडेंटेट। तो टेट्राडेंटेट में ट्राइन आ जाएगा, ट्राइएथिलीन डाइएमीन। फिर आता है पेंटाडेंटेट, फिर आता है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में एक एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किया गया है, EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। और इसको लिखने का यहाँ पर तरीका हो जाएगा EDTA, और इस पे चार्ज कितना लगेगा? -4 माय डियर। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होते हैं ये टेट्राडेंटेट में, यहाँ पर अगर इनको यूज करना है तो टेट्राडेंटेट में भी यूज कर लेंगे, क्योंकि इनका नेचर फ्लेक्सिबल होता है। अगर टेट्राडेंटेट यूज करेंगे तो निश्चित यहाँ H लगा दो, यहाँ भी H लगा दोगे। ये H लगा दिया तो इनकी 2 डोनर साइट ये बंद हो गई, तो एक डोनर साइट ये, एक ये, और 2 ये चेंज नहीं हो सकती थी, तो ये टेट्राडेंटेट का भी काम कर सकता है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत हो वैसा इसको हम यूज कर लेते हैं। ऐसे लिगेंड जो अपना नेचर ज़रूरत के साथ बेटा बदल लेते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, जिनका नेचर कैसा है? फ्लेक्सिबल है। आगे बढ़िए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पार्ट 2 आ रहा है। देखिए अब लिगेंड्स हैं, चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव बता दिया था, मोनोडेंटेट पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट पॉलीडेंटेट। ये बिल्कुल एक चार्ट जो मैंने फ्लोसी डिस्कस किया है, जो भी आपको पढ़ाया है, बिल्कुल आपके दिमाग में। लिगेंड्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेस पे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। और 2 वर्ड यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत छाए हुए हैं। एक है एम्बीडेंटेट और एक है फ्लक्सीडेंटेट। एम्बीडेंटेट वो है ऐसा लिगेंड ज़रूरत पड़ने में 2 डोनर साइट जिसके पास हैं, तो डोनर साइट 2 हैं लेकिन यूज एक ही करे, एक साथ वो दोनों नहीं यूज कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। और एम्बीडेंटेट और एम्बीफाइल में अलग नेचर होता है। एम्बीफाइल का मतलब देने वाला भी हो, लेने वाला भी हो। जो देता भी हो, लेता भी हो, वो एम्बीफाइल होते हैं। और जो सिर्फ देने वाला है, 2 डोनर साइट है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट। NO2 आइडियल एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेट। CN एम्बीडेंटेट, CNO एम्बीडेंटेट, CNS एम्बीडेंटेट। तो ये सारे क्या हैं? आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के आइडियल एग्जाम्पल हैं। आगे अभी आने वाला है। बाइडेंटेट में बेटा ये बताया था, बाइडेंटेट में मैंने ACAC बताया है। और आजकल ACAC के साथ ये जैसे ACAC लिखा डोनर साइट, इसमें दोनों ऑक्सीजन है। ACAC के साथ आजकल एक और आ गया BCAC, सब ये बेंजोइल एसिटो एसीटेट। और ग्लाइसिनेटो भी डिस्कस किया था, ग्लाइसिनेटो में भी बिल्कुल क्लियर है। ये जो आपकी डोनर साइट क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और यहाँ पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। इसके बाद पेंटाडेंटेट में मैंने क्या बताया था? एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। और ये पेंटाडेंटेट जो लिगेंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं
EDTA-3। ये चार्ज देख के हम लोग समझ जाते हैं कि इट इज़ अ पेंटाडेंटेट लिगेंड, और यहीं अगर ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, EDTA-4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हो जाएगा। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड जब पार्ट 3 में हम लोग एंट्री करेंगे माय डियर, तो कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर दोनों तरीके से हो, मतलब वो दे भी और ले भी, उनको हम लोग बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड्स। और पाई एसिड लिगेंड जो होते हैं उनमें दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग में, NO और CO, नाइट्रोसिल और कार्बोनिल। ये आपके क्या होते हैं, दीज आर दी पाई एसिड लिगेंड्स। ये सब जेई वाले बच्चे जरूर देखेंगे, नीट वाले बच्चे भी फॉलो करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है और इनमें एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्लासिफिकेशन लिगेंड्स का जो मैंने चार्ट बनाया है हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये सफिक्स है, अमोनिया एमीन, क्विक, वाटर एक्वा, नाइट्रिक नाइट्रोसेल, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, PS3 फास्फीन, ट्राइफेनाइल फास्फीन और थायो यूरिया। बताइए मोनोडेंटेट लिगेंड न्यूट्रल का ये चार्ट आपके सामने है। इसके बाद अगली स्लाइड, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड में सबसे पहले क्या आया, EN के बाद क्या आया, डाइपिरिडिल, डाइपिरिडिल के बाद क्या है, आर्थोफेनेंथ्रोलिन, दैट्स अ वेरी गुड। और आर्थोफेनेंथ्रोलिन का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, दिस 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 एंड दिस, दिस रिंग दिस रिंग दिस रिंग दिस रिंग, दिस नाइट्रोजन, और यहाँ भी कोई सेंट्रल मेटल एटम, ये लोन पेयर हो, दिस एंड दिस, ये बाइडेंटेट, और ये है आर्थोफेनेंथ्रोलाइन। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये भी बाइडेंटेट है। ये बाइपिरिडिल का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो पिरिडीन को अगर आप आपस में कनेक्ट कर दो, ये नाइट्रोजन देश देश देश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोट कर लें। तो ये फिनांथ्रोलिन है और ये बाइपिरिडिल है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये सब बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं माय डियर। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्राइडेंटेट, जिसको मैंने कहा था डाइन को भूलना नहीं, और डाइन आपके सामने है। और ये डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डोनर साइड कितनी, 3 है, तीनों नाइट्रोजन की दिख रही है, और ये भी न्यूट्रल लिंकेड है, इसमें कोई परेशानी नहीं। टेट्राडेंटेट अभी बताया था, ट्राइन और ट्राइएथिलीन, टेट्रामाइन, डोनर साइड चारों नाइट्रोजन की दिख रही हैं, बीच में कोई भी सेंट्रल मेटल आयन आएगा। एक देखिए ये डोनर साइड, एक देखिए आपकी ये डोनर साइड, एक ये डोनर साइड और एक ये डोनर साइड, ये 4 डोनर साइड आपकी दिख रही हैं, इसलिए ये टेट्राडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसके बाद एम्बीडेंटेट और चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड, चिलेशन, जैसे ये दोनों हाथ आए और चबड़ा बन के तुमको पकड़ लें, ये है चिलेशन। चिलेशन का मजा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें 2 डोनर साइट होती माय डियर, जैसे NO2 को बताया था, एक बार नाइट्रोजन दे दे, एक बार ऑक्सीजन दे दे। अगर नाइट्रोजन देगा तो डोनर साइड नाइट्रोजन है, तो इसको लिखने का तरीका आजकल ये लेटेस्ट है, नाइट्राइटोडेसन। और अगर ऑक्सीजन देगा तो ये आज की नेमिंग का बेहतर तरीका होगा, नाइट्राइटोडेस-O। अब इसके बाद ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है, इसमें लिंकेज आइसोमरेज, एम्बीडेंटेट लिगेंड सबसे आइडियल एग्जांपल, ये स्लाइड देखिए, जबरदस्त आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर देखिए लिंकेज किसके साथ दिख रहा है, नाइट्रोजन के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ। इसमें किसके साथ बनेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। ये लिंकेज आइसोमरेज है और डोनर साइड बदल गई, इसलिए ये किसका काम करेगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का काम करेगा माय डियर। आगे आइए। अब दूसरा मैंने SCN बताया था, सल्फर डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। साइनाइड बताया था, इसमें कार्बन डोनेट कर रहा है, फिर इससे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अगर NC है तो आइसोसाइनाइडो है, CN है तो साइनाइडो है, ये थायोसाइनेटो है और ये आइसोथायोसाइनेटो है। तो लिखना चाहो तो ये भी क्लियर है, थायोसाइनेटो-N लेटेस्ट जो चल रहा है, जैसे आपकी इच्छा है, जैसा ऑप्शन दिखेगा कंपटीशन में
वैसा फॉलो करोगे। इसके बाद ये सारे जो हैं दीज आर दी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आज क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर ये आपके लिंकेज आइसोमर्स का ज़बरदस्त एग्जाम्पल शो करते हैं माय डियर। अब आइए, ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को बिल्कुल क्लॉज ऑफ लॉबस्टर करते हैं, बिल्कुल पकड़ लेते हैं। जैसे देखो मैंने डायग्राम नीचे दिखाया है, तो ये जबड़ा बन के बिल्कुल देखो इस सिक्के को पकड़े हुए है, इस किसी भी चीज़ को। तो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड यूज टू मोर और डोनर एटम टू बाइंड ए सिंगल मेटल एटम आयन। द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग का फॉर्मेशन होता है। इट इज नोन एज चिलेट एंड द लिगेंड इज नोन एज चिलेटिंग रीजन। और चिलेटिंग रीजन के आइडियल एग्जाम्पल क्या होते हैं, EN, TN, TN, DMG, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ चिलेट लिगेंड्स। ये सब चिलेशन को शो करते हैं माय डियर। ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायग्राम बिल्कुल दिख रहा होगा, चिलेशन का ये पार्ट बिल्कुल मज़ेदार। और लास्ट कोऑर्डिनेशन की जान। जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन जब आया था कि EDTA एक फ्लक्सीडेंटेट का आइडियल एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने मेंशन किया है। अगर यहाँ चारों H लगा देंगे, चारों H यहाँ लगा दें, ऑक्सीजन की डोनर साइड बंद हो जाएंगी, बाइडेंटेट का काम। अगर 3 लगा देंगे ट्राइडेंटेट का काम, 2 लगा देंगे टेट्राडेंटेट का काम, 1 लगा देंगे पेंटाडेंटेट का काम, अगर 1 भी नहीं लगाएंगे तो हेक्साडेंटेट का काम माय डियर। और ये एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट, H4 EDTA बाइडेंटेट, H3 EDTA ट्राइडेंटेट, H2 EDTA बिल्कुल क्लियर है टेट्राडेंटेट, और HEDTA-3 पेंटाडेंटेट, और EDTA-4 क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटेट माय डियर। ये सारे लिगेंड्स, सारा जनरल इंफॉर्मेशन ये मैंने आपको दे दिया है। और चैलेंज करता हूँ, अब जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन का डिस्कशन माय डियर मैं अगले वीडियो में करूँगा, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग, उसकी आइसोमरेज, उसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या मज़ा है, और कंपटीशन क्या क्वेश्चन देता है। मिलेंगे, तब तक एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, आई लव यू।